तक़सीम हो जाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे पास बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना आए तो मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि एक या दो रात गुजर जाए और वो रहे, सिवाय इसके कि जो अगर मेरे ऊपर कोई कर्जा होगा उसकी अदायगी के लिए रखूंगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सखावत थी। तो दोनों पहलू हैं इसके, और आपकी मुबारक जिंदगी में ये भी मिलता है कि आपके अंदर तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था, सादगी थी, तवाज़ो थी, मिस्कीनियत थी। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां आपको आला तरीन लक़ब रहमतुल लिल आलमीन से नवाजा है, वहां आपकी तवाज़ो और मिस्कीनियत के पेश नजर फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना लहू। मेराज शरीफ का वाक़या है। इतना बड़ा एजाज इनायत फरमाया गया कि बैराज पे सातों आसमानों की सैर, जन्नत दोज़ख के मनाजिर, अंबिया से मुलाकात, अंबिया की इमामत, और वहां इस्तेमाल फरमाया अब्द। और ये इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हमने हर नबी को लक़ब दिया है, आप खुद फरमाएं कि आप अपने लिए कौन सा लक़ब तजवीज़ फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने लिए अब्द का लफ्ज़ तजवीज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो इनामात आपको इनायत फरमाया, एक तो मेराज और एक क़यामत के दिन आप शफाअत का हक, शफाअत की जिम्मेदारी आप ही को होगी सबसे पहले। ये उस तवाज़ो और मिस्कीनियत की वजह से आपने खुद फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करेगा, मिस्कीनियत बेचारगी का इजहार करेगा, अल्लाह उसको बुलंद करेगा। अल्लाह मुतकब्बिरीन को दरियाओं में गर्क कर देता है, मुतकब्बिरीन को जमीन में धंसा देता है, तकब्बुर गुरूर करने वालों को का अल्लाह मुंह सियाह कर देता है, बेइज्जत कर देता है। हमेशा हम में से हर एक को, बिलखुसूस अहले इस्लाम को अपने दायरे में रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे नबी जब इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर कि आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आपकी मिस्कीनियत का ये हाल था। आप तरह से आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है, जो आपकी अज़मत है, वो सारी चीजों के बारे में अल्लाह ने बदवाने कुरान बयान किया है। लेकिन जब हम एक आम इंसान की जिंदगी में आते हैं तो हमें देख रहे हैं कि माशरे में जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को नहीं जानते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की बात है या दूसरे रास्ते, वहां पर कहीं ना कहीं उनसे जो है ऐसी चीजें सरदर्द हो जाती हैं कि जिसमें गुस्ताखी का पहलू आने लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर भी गुस्ताखी कर देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबारक में। तो इससे मुतालिक एक सवाल हमारे पास दो लोगों ने किया है, एक तो रज़ाक साहब ने गुंटूर से, दूसरे महताब सिद्दीकी साहब ने। वो जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की गुस्ताखी किसी से सरदर्द होती है, क्या ऐसे लोगों से रिश्ता रखा जा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं इस सिलसिले में। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को तस्लीम ना करना। जैसे कोई शख्स किसी और को अपना पैगंबर मानता है, किसी और को अपना रहनुमा मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, ये उसका गुनाह तो है, खता तो है, ये वो है। लेकिन इस मायने में उसको गुस्ताखी नहीं कह सकते कि वो अपनी जबान को आपके मर्तबे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा, बेअदबी कर रहा है ये वो। और जो बेअदबी कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे कोई रिश्ता रखा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अपने एक कम उम्र भतीजे को मना कर रहे थे। बच्चों की आदत होती है कि जमीन से कंकर पत्थर उठाए और फेंकने लगे बिला वजह। वो उन्होंने, चचा ने अपने भतीजे को मना किया कि इस तरह पत्थर मत फेंको, किसी की आंख भी लग सकती है, आंख फूट सकती है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन बच्चे ही तो थे, वो पत्थर फेंकने लगे। उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं तुझको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना रहा हूं और तू उस पर अमल नहीं कर रहा, उनका नजरअंदाज कर रहा है। जा, मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। तो एक नमूना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनने के बाद एक नाबालिग बच्चे से उसकी नाफरमानी पर उसका चचा उससे कदर ताल्लुक करता है। जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जनाब में और आपकी बारगाह में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो बिल्कुल उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हाँ, दूसरी तरकीबों से उसको मजबूर करना चाहिए कि वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। जी। नाज़रीन, इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए और आपके जो सवाल आता है उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब ने यहाँ पर जवाब दिया। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हम अपने दोनों मेहमानों के यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन चलते चलते अपने नात-ए-ख़्वाह मौलाना उल्लाह कुशीनगरी साहब से गुजारिश करेंगे कि खूबसूरत नात पाक का नजराना पेश करें। बेसहारा हूँ मैं, आसरा चाहिए। बेसहारा हूँ मैं, आसरा चाहिए। एक निगाहे करम ए खुदा चाहिए। एक निगाहे करम ए खुदा चाहिए। जिंदगी को मेरी रोशनी के लिए, जिंदगी को मेरी रोशनी के लिए, जिंदगी को मेरी रोशनी के लिए, जिंदगी को मेरी रोशनी के लिए नक्श पाए शहे अंबिया चाहिए, नक्श पाए चाहिए। बहुत याद मौला से गफलत रही उम्र भर, याद मौला से गफलत रही उम्र भर, याद मौला से गफलत रही उम्र भर। जिंदगी अब तुझे सोचना चाहिए। बहुत सुभान अल्लाह। जिंदगी अब तुझे सोचना चाहिए। देखिए जी, इरशाद। विरुद सल्ले अला लब पे जारी रहे, सुभान अल्लाह। विरुद सल्ले अला लब पे जारी रहे, विरुद सल्ले अला लब पे जारी रहे, विरुद सल्ले अला लब पे जारी रहे। पाक लेकिन ज़बां की अदा चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए, पाक लेकिन ज़बां की अदा चाहिए। लब पे जारी रहे, विरुद सल्ले अला लब पे जारी रहे। पाक लेकिन ज़बां की अदा चाहिए। सीरते पाक को अपना मंजिल बना, सीरते पाक को अपनी मंजिल बना, पाक को अपनी मंजिल बना, सीरते पाक को अपनी मंजिल बना। गर तुझे आखिरत की बका चाहिए, गर तुझे आखिरत की बका चाहिए। बहुत सुभान अल्लाह चाहिए। शेर आखिर इरशाद कि इल्तिजा है वली की दमे आखिरी, बहुत अच्छा। इल्तिजा है वली की दमे आखिरी, लब पे बस कलमे तैयबा चाहिए, क्या कह रहे हैं, बस कलमे तैयबा चाहिए। बेसहारा हूँ मैं, आसरा बहुत निगाहे करम ए खुदा चाहिए। बेसहारा हूँ मैं, आसरा चाहिए। एक निगाहे करम ए खुदा चाहिए। क्या चीज है वो, क्या चीज है वो, दिल जिसे कहते हैं इलाही। क्या चीज है वो, दिल जिसे
जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा पे वजू करके कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेड है ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सरवत जहरा और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं हमारे एक और जायकेदार और मजेदार शो में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर कौन सी रेसिपी बनाएंगी। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे बटर चिकन फ्राई। बटर चिकन फ्राई जी ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। हमें चाहिए इसके लिए चिकन, हरी मिर्च का पेस्ट, मक्खन, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, दही, गरम मसाला, हरा धनिया और बेसन। जी, तो शुरुआत करते जी हैं। तो सबसे पहले हम इसको मसाला लगाते हैं, हम मैरिनेट करेंगे इसको। इसके लिए आप लेंगे मिक्सिंग बाउल। जी, मिक्सिंग बाउल लेंगे, फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। जी, स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें आज आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं इस डिश में सायरा जी? तो जैसे अच्छा सा हाँ, twist जैसे दीजिए। हमने ये लिया है तो इसके अंदर पहले हम डालेंगे नमक। ठीक है। चिकन क्योंकि अंदर से थोड़ा फीका फीका निकलता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा नमक डालकर और कुछ देर के लिए रख दें तो अंदर तक नमक ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, और शायद उसे गलने में भी और आसानी होती जी, है। आसानी हो जाती है। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे नमक लगाकर। ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे 5 मिनट हो गए तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी दही। ठीक है। हरी मिर्च का पेस्ट। जी, फिर 1 स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। जी, और लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। बेसन। बेसन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है सायरा जी? क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो ये सारा जो मसाला हमने डाला है ये बेसन के साथ जब ऐड हो जाता है तो ये मतलब चिपका रहता है इसमें। अच्छा। चिकन में। जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हम 1 से 1.5 घंटे तक इसको रख देंगे। तो दोस्तों, इस चिकन को हम 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रख देंगे। हम ऑलरेडी इसे मैरिनेट कर चुके हैं, अब इंतजार करते हैं इसके मैरिनेट होने का।
दोस्तों तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं सायरा जी चिकन के साथ क्या करेंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सायरा जी? अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। तो ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। केला आप देख लीजिए एक बार गर्म हो गया है कि नहीं। ऑयल गर्म होने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। सायरा जी जनरली कहा जाता है कि बटर चिकन में बहुत कैलोरीज होती है, जी। ये बात सही है? क्योंकि बटर है और फिर हमने इसको डीप फ्राई किया, फिर उसमें हमने बटर मिक्स किया, तो इसलिए ऐसा है। जो लोग जल्दी से इस रेसिपी को तैयार करना चाहते हैं वो एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं या एक बार फ्राई करके रख लें। अच्छा, वो भी किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे ये एक बार फ्राई हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। आप मुझे वो जाली वाला दे दीजिए और एक प्लेट पीछे लगाकर। दोस्तों चिकन को हमने हाफ फ्राई यहाँ कर लिया है। अब उसे सायरा जी जैसे आप देख सकते हैं टिश्यू पर निकाल रही हैं। टिश्यू पर जो भी फ्राइड चीज होती है उसे निकालने का एक ये फायदा है कि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो निकल जाता है यानी कि चिकन में से। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को और ज्यादा तेज गरम करेंगे। अच्छा जी। और फिर इसको थोड़ा ठंडा करके हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो हमारा ये चिकन जो हमने हाफ फ्राई किया था ये अब कुछ हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सायरा जी मैंने नोटिस किया लहसुन अदरक इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं किया? नहीं, हमने जो फ्राई बटर चिकन है उसमें नहीं करेंगे। तो अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब मुझे आप दे दीजिए। पे निकाल लेते हैं जी। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। गैस ऑफ कर दूँ? हाँ ठीक है। फिर हम इसको बटर में सौटे करेंगे। जी। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और दही, चाट मसाला और हरा धनिया। बटर, दही, चाट मसाला और हरा धनिया। ठीक है। तो अब मुझे ना ये वुडन स्पून दे दीजिए। पैन गरम हो जाएगा तो हम इसमें बटर डालेंगे। जी। जब हम मैरिनेट करे थे चिकन को तब भी हमने दही का इस्तेमाल किया था। जी। और अब हम फिर से दही डालने जाएंगे। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है सायरा जी? वो अपने टेस्ट के हिसाब से कि हमें ग्रेवी कितनी चाहिए इसकी। अच्छा, बेसिकली ये ग्रेवी के लिए ही यूज होता है। ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और हरा धनिया। हरे धनिया की चॉप्ड लीव्स। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे चिकन।
बस हमें सिर्फ सॉटे करना है इसको। जी। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट। अब हम सर्व करेंगे इसको प्याज और नींबू के साथ। तो नाजरीन, बनकर तैयार है फ्राई बटर चिकन। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बटर चिकन फ्राई बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दही, हरी मिर्च, बटर, तेल, प्याज, नींबू और चाट मसाला। बटर चिकन फ्राई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में चिकन, नमक, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और बेसन डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स चिकन डालकर फ्राई करें। उसके बाद बटर, दही, चाट मसाला, हरा धनिया और फ्राई चिकन डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर प्याज और नींबू से सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की पहली डिश यानी बटर चिकन की रेसिपी आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है आज की अगली रेसिपी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सुबह से शाम तक काम ही काम, दर्द तो होना ही है। दर्द है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। हाँ से वाह, क्या बात है। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम।
ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा में वजू करके कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद ही मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दोस्तों ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप में से ही किसी एक लकी व्यूअर की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की रेसिपी क्या है और उसे किसने भेजा है। आज की जो रेसिपी है वो हमें भेजी है गुलनाज मलिक ने जामिया नगर दिल्ली से, और उन्होंने बताया है साबूदाने की खीर किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए गुलनाज की इस रेसिपी को आप तक पहुंचाते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा जी के जरिए। सायरा जी, कैसे बनाने वाले हैं इसे हम? इसको हम दूध उबालकर उसमें साबूदाना हमें डालना है, फिर उसमें ये ड्राई फ्रूट चीनी डालकर काफी गाढ़ा मतलब इसको करना है पकाते पकाते। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, चीनी, कटा हुआ पिस्ता, दूध और नारियल का पाउडर और इलायची दाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले हम एक पैन लेंगे। ऑन भी हो गया है। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दूध जी। इसके लिए हम किस तरह का दूध, टोन्ड या फुल क्रीम? नहीं, आप इसके लिए फुल क्रीम भी ले सकते हैं, टोन भी ले सकते हैं। तो इसे उबलने तक का इंतजार करना नहीं, उबालना नहीं है। इसमें अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बिना उबाले जी साबूदाना। तो साबूदाने को हमने पहले भिगो लिया है पानी में। अच्छा, जी। तो बिना उबाले इसमें हम साबूदाना मिक्स करेंगे। कितनी देर के लिए आपने इसे भिगोया था साबूदाने? इसको बस 5-10 मिनट हमें भिगोना है। अच्छा, फिर हम एक वुडन स्पून लेंगे जी और उससे इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लगने लगता है। अच्छा, तो इसलिए हाँ, इसलिए जब भी हम ये खीर बनाएं तो एल्युमिनियम का मतलब भारी तले का हम लें बर्तन, ताकि साबूदाना नीचे चिपके जी। ठीक है, और इसे हम कंटिन्यूअसली लगातार उसे चलाते रहेंगे। तकरीबन कितना टाइम लगता है सारा जी खीर तैयार होने में? देखिए, खीर का तो ये है कि जितना हम इसको सिम पर पकाते हैं उतनी टेस्टी बनती